जैसे कि हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे डिटरमाइन करना है। मतलब कि अगर किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है या कम है ये पता लगाना है तो हम कैसे पता लगाएंगे। ठीक है, जिसके लिए दो मेथड्स थी और वो दो मेथड हम पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे कि जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, मतलब कि अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उनकी बॉन्डिंग इंक्रीज होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितने ज़्यादा बॉन्ड्स उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो उसी हिसाब से हम देखते हैं अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो उसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, डबल बॉन्ड की उससे कम और सिंगल बॉन्ड की सबसे कम। ठीक है, और ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनकी हाइब्रिडाइजेशन या तो sp2 होती है या तो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। और जहाँ पे हमने देख लिया कि s करेक्टर ज़्यादा है तो अगर s करेक्टर ज़्यादा होगा तो उतना ही जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो न्यूक्लियस के पास आता है, और अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आएगा तो क्या होगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है, और फिर आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन। मतलब कि अब हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पर। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑर्डर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे कुछ ऐसा इफेक्ट करता है कि सबसे ज़्यादा, मतलब जैसा हमने देखा ना कि जितना ज़्यादा s करेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में होता है। ठीक है, तो sp की सबसे ज़्यादा, देन sp2 की उससे कम, फिर सबसे कम sp3 की। क्यों? क्योंकि अगर हम sp में देखें तो 50% करेक्टर होता है, 50% s करेक्टर होता है, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होगी। वहीं पे sp2 देखा जाए, ठीक है, तो इसमें 33% का s करेक्टर होगा, मतलब कि 50% से कम, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मीडियम होगी। वहीं पे थर्ड देखा जाए तो sp3 में हम देखते हैं कि 25% बस s करेक्टर होता है, जिसकी वजह से जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सबसे कम होती है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट पे आ जाते हैं जिसमें हम देखते हैं पार्शियल चार्ज के बारे में। ठीक है, अब जैसे कि हम सबको पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। जब कोई दो एटम्स आपस में इलेक्ट्रॉन्स शेयर करते हैं तब वो बनाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। अब कोवेलेंट बॉन्ड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है नॉन पोलर और एक होता है पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो सेम होती है, मतलब कि दो एटम्स के बीच की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब सेम होती है तब उसको हम कहते हैं नॉन पोलर होगा। ठीक है, मतलब कि नॉन पोलर है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं ए और बी, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं, अब इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है भाई? सेम है। ठीक है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर सेम है तो दोनों साइड एक एक इलेक्ट्रॉन्स चला जाएगा, तो ये कोई आयन नहीं बनाते, इनके ऊपर कोई पार्शियल चार्ज नहीं चढ़ता। इनको हम कह देते हैं रेडिकल्स। ठीक है, इनको हम क्या कह देते हैं? रेडिकल्स कह देते हैं। लेकिन वहीं पे हम पोलर में देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो नहीं होती, मतलब कि सेम नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स रखे हैं और अगर दोनों की दोनों, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो किसी पर्टिकुलर एटम की तरफ शिफ्ट कर जाते हैं तो उसको हम कहते हैं कि ये पोलर बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम देख रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज़्यादा है ए से, ठीक है, बी की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो बी पे आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव और ए पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।